हेलो चलो, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और मस्त और धमाकेदार। आज है बेटा अपना लेक्चर नंबर 6 और आज करने वाले हैं सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो आज अपना होगा न्यूमेरिकल सेशंस, मैट्रिक सर्किट एंड वेटेड ऑन ब्रिज पढ़ेंगे। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए क्योंकि हमने अभी तक केसीएल पढ़ाया, केसीएल पढ़ाया, खूब सारे टॉपिक को क्लियर किया। अब आ गई है बारी क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो जल्दी से आज कुछ एक बहुत ही बढ़िया सा चीज भी सिखाऊंगा, आज तुम्हें मजा आएगा। एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जो कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बहुत फास्टर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन 2023 नीट का क्वेश्चन बोला, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। क्वेश्चन आता है क्या? ऐसा ही आता है। देखो, यह है 10 और यह है 5। देखो, जो हायर पोटेंशियल है उधर से करंट निकाल दो, इधर से। तो 10 से निकला और यहाँ पे माइनस है, तो ये 10 का बैटरी प्लस का होगा और 5 का माइनस का होगा। अगर मैं पूछी सर्किट का नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 10 माइनस, और कहीं बैटरी ही नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है 5 का। और बाकी जितने भी रेसिस्टेंस हैं वो सारे सीरीज में ही है। देखो, जो करंट यहाँ से निकलेगा वही यहाँ जाएगा, वही यहाँ जाएगा। क्या करंट कहीं डिफरेंट है क्या? नहीं सर, तो ये सारे रेसिस्टेंस है। तो 7, 1, 8 और 2 करंट क्या होता है? नेट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नेट। आंसर हो गया 1/2 यानी कि 5 एम्पीयर। फास्टर और पॉजिटिव पोलरिटी से करंट निकलता हुआ मानते। तो ये पॉजिटिव है तो इधर से निकलेगा और इधर से निकलेगा, E से B तक जाएगा। बात समझ में आया? या A से E तक बोल सकते, या A से B तक बोल सकते। तो 0.5 एक ही में है, देखो, और A से B भी। या ऑप्शन भी देखा कितना आसान तरीके से तुमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है बिल्कुल? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट थ्रू क्या? अच्छा, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा अब। 3 ओम रेसिस्टर, 3 ओम रेसिस्टर, 4 ओम, 4 ओम। 3 ओम कहाँ है? यहाँ है। 4 ओम कहाँ है? यहाँ है। इससे और इससे दोनों से पूछ। ये जेईई मेन का क्वेश्चन लेवल अप दिया मैंने तुमको, ट्राई करने, ट्राई मारो। तो 3 और 4 से दोनों से निकाल। अब देखो इस सर्किट को, तो ये थोड़ा सा अच्छा सर्किट है जहाँ पे क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है। देखो, ये तीनों में सेम करंट होगा, ये तीनों सीरीज में है। 4 और 2 6, 2 8। ये 8 ओम जो है वो सीरीज में है। ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों किस में हो जाएगा? देखो, पैरेलल में। ये 8 और 8 पैरेलल में, दोनों को सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक 4 ओम बन जाएगा। ये मैं क्या करता हूँ, समझ में आता है तुम लोगों को? ये तीनों सीरीज में है। 4 2 6 1 8, 8 के साथ यह 8 पैरेलल में हो गया क्योंकि इसका दोनों एंड, इसका पैरेलल का आधा हो जाएगा। था फिर अब ये सब हटके इसके बदले एक 4 का हो जाएगा। फिर ये 4 2 और 2 सीरीज हो जाएगा, 4 2 6। फिर इन तीनों को, इसको हटाओगे तो यहाँ पे एक 8 का आ जाएगा। ये 8 और ये 8 फिर से पैरेलल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक 4 का हो जाएगा। फिर ये 3 4 और 2 क्या हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9, और 9 वोल्ट का है। करंट जो बैटरी से निकलेगा वो कितना होगा बताओ? 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9 ओम, 1 एम्पियर। अब सुनना, मजा आएगा तुम। जब 1 एम्पियर का करंट यहां से गया, इसको क्या समझ में आएगा? ये जो पूरा का पूरा सर्किट इधर का है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या था सर? तो 4 2 6 8, 8 और 8 का पैरेलल 4, 4 2 6 8, 8 और 8 का पैरेलल। यहां पे 8 तो दिखेगा, एक और 8 ही है इन सब के बदले, बोलो हाँ है ना? तो कहने का मतलब ये 1 एम्पियर का जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, समझ में आएगा कि इन सबका इक्विवेलेंट कितना था? 8। और ये भी क्या है? 8। तो यह आधा इधर आधा इधर जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पे 0.5 एम्पियर का करंट चला जाएगा, आधा। देखो कितना मजा आ रहा है। और यहां पे 0.5 एम्पियर का करंट जाएगा।
ये 0.5 एम्पियर का करंट फिर से यहां से जब आएगा, ये देखेगा इधर कितना है 8, और इन सब का इक्विवेलेंट कितना था 8। जब यहां से निकलेगा तो इसे दिखेगा एक 8 इधर, एक 8 इधर, फिर इधर जाएगा 0.25, जाएगा 0.25, देखते चलो कितना मजा, और फिर इधर जाएगा 0.25, और 0.25 ही इधर चला जाएगा। एक्चुअल में इस 4 में कितना जाएगा 0.2 जाएगा, 0.25 का करंट जाएगा इससे 4 से 0.25 जाएगा, ये सही। और 3 से 1 एम्पियर जाएगा, 1 यहां भी नहीं है, 1 यहां भी नहीं है, यही सिंगल 4 ओम से 0.25 जाएगा। ये मैंने कितना बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करवाया, क्या सीखा तुमने? किस तरीके से सर आप सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं, सबका सीरीज या फिर इसके साथ पैरेलल, दोनों का पैरेलल का 4, फिर ये तीनों सीरीज या फिर इसके साथ पैरेलल, फिर पैरेलल का हो गया 4, फिर ये तीनों अंतिम में डाला आपने 4 और 2 6, तो 1 एम्पियर का करंट आया सर। अब ये 1 एम्पियर का करंट सर, इसे क्या समझ में आएगा कि इन सारे के सारे रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या है, वो 8 ओम, 8 और 8 में आधा आधा चला गया। अब इधर तो चला गया, लेकिन ये सर्किट थोड़ी टूट गया है 8 का, वो तो ऐसा ही है, तो 0.5 इधर आया। फिर जब यहां से आएगा, इससे आगे का इक्विवेलेंट क्या था, यहां से इसे दिखेगा 2 रास्ता निकल, इन सब का भी 8 दिखेगा, और ये भी आधा इधर देगा आधा इधर, तो ये जो आधा इधर देगा वही को 2-3 बार और। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है सर, टीमिन का क्वेश्चन आ गया है, ये देखो 2022 में वाला करो काइंड ऑफ क्वेश्चन। बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ए एंड बी, ए यहां है और बी यहां है, देख रहे हो, ए एंड बी। अब ऐसे में यहां पे ये तो तुम कर नहीं रहे हो, हमेशा एंड पॉइंट पे जो देखो, ये 5 और 5 कैसा है, 5 और 5 कितना हुआ 10, फिर ये 10 और ये 10 पैरेलल में, ये दोनों 5 को सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा जल्दी बताओ 10, ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में, देख रहे हो, तो 10 ओम और 10 ओम पैरेलल का क्या हो गया, 10 और 10 पैरेलल का 5, ये 5 और ये 5 फिर से हो गया 10, फिर ये 10 और 10 पैरेलल में, फिर 10 और 10 में पैरेलल में मतलब 5, फिर ये 5 और 5 कितना 10, फिर 10 और 10 पैरेलल में कितना हो गया 5, क्योंकि पैरेलल में अगर बराबर होता है तो आधा हो जाता है। अब ये 5 और ये 5 कितना हुआ 10, और 10 के साथ ये 10 किसमें हुआ पैरेलल में, तो कितना आंसर हो गया 5। मजा आया, देखो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, पूरा अच्छे से समझ आ रहा है बेटा, सीख रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे मस्त लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ पक्का, हाँ सर, अभी एक मेथड सिखा, फिर ये क्वेश्चन कर, एक मेथड सिखा, बहुत जबरदस्त मेथड, और ये है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने वाला, कॉम्प्लेक्स सर्किट को मेथड, एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट, अब भी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट उसको सॉल्व करने का ये मेथड है, क्या देखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का, एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व, देखना मजा आएगा। एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या का तरीका क्या है, ये मेरा वाला मेथड, असल में इसको बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, जब एक से ज्यादा बैटरी हो तब ये मेथड, ये मेथड बोलता है किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल तुम जीरो मान लो, कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, क्या होता है
एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल। दूसरा, अगर किसी पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान लिया, तब जितने भी पॉइंट्स हैं बचे हुए उन सब का पोटेंशियल फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं समझाऊंगा बैटरी के थ्रू। अब इसको समझाता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन भी लेता चलता हूं साथ में। जैसे क्वेश्चन, अब यहां पे मान लो जीरो पोटेंशियल मैंने मान लिया, तो बैटरी के थ्रू ही चलना है। रेसिस्टर के थ्रू चलोगे तो नहीं लिख पाओगे, क्यों सर? कि रेसिस्टेंस तो 9 ओम बोल दिया, लेकिन करंट नहीं पता है। हमें बाकी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखना होता है। तो कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो। अब ये पूरा का पूरा तार लगा हुआ है, अगर ये जीरो है तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी। अमीटर का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, ये बताऊंगा अमीटर और वोल्टमीटर। फिलहाल मानना कि रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर आइडियल केस में ये 2 के बराबर हो। तो जीरो रेसिस्टेंस है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जीरो फायर हो गया, ये भी पोटेंशियल हो गया जीरो 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 जीरो। यानी कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो माना, तो लाइन से अगर सीधा तार है तो सबका पोटेंशियल हो गया। हाँ सर, ये जो मैंने लिखा है कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, आई होप। दूसरा, राइट डाउन द पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स। राइट डाउन द पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो मैं लिखता हूं राइट द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर पॉइंट्स, है ना, मूविंग अक्रॉस द बैटरी। ये कैसे लिख पाओगे? जब तुम मूव करोगे अक्रॉस बैटरी। जब तुम मूव करोगे क्रॉस बैटरी, तो देखो यहां पे, अगर यहां पे देखोगे, ये जीरो मान लिया, ये जीरो है तो ये +9, तो ये 9 वोल्ट हो गया। ये 9 वोल्ट हो गया तो ये भी 9 वोल्ट। अब बैटरी के क्रॉस मूव किया तभी तुम लिख पाओगे। ये जीरो है, जीरो में +9 ऐड किया तो +9 हो गया। तो ये 9 है तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। बात आया समझ में? तो जो वाला है ये पूरा 9 वाला हो गया। रेसिस्टेंस के क्रॉस तुम चल सकते कि तुम्हें इसका रेसिस्टेंस पता है 9 ओम, बट तुम्हें करंट नहीं पता है। अब करंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। इसमें करंट कितना जाएगा कोई पूछेगा, 9 माइनस 0 कितना हुआ, 9 डिवाइडेड बाय 9, 1 एम्पीयर। क्योंकि रेसिस्टेंस इच रेसिस्टेंस का है 9 ओम और दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है 9। 9 डिवाइडेड बाय 9, 1 एम्पीयर। इसमें 1 एम्पीयर, 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 सब में 1 एम्पीयर। तो ये 1 एम्पीयर गया, आया यहाँ, ये 1 एम्पीयर गया, आया यहाँ। ये 1 एम्पीयर और ये 1 एम्पीयर दोनों मिलके हो गया 2 एम्पीयर। ये 2 और 1 मिलके हो गया 3 एम्पीयर। ये 3 और 1 मिलके हो गया 4 एम्पीयर। 4 और 1 मिलके हो गया 5 एम्पीयर। तो एमीटर से कितना पास करेगा, 5 एम्पीयर। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर है, बस इतना ही समझना है। करंट मेजरिंग, एमीटर क्या है, करंट। तो एमीटर 5 एम्पीयर। क्या समझ आया क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल।
एंड राइट डाउन द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर पॉइंट मूव अक्रॉस द बैटरी। दोनों चीज अब दोनों को यूज करके मैंने एक क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ, एक तीसरे चीज की भी जरूरत पड़ जाती है। तीसरा क्या है सर? समटाइम्स तुम बैटरी के क्रॉस चलोगे और रेसिस्टेंस के क्रॉस नहीं चलोगे, में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसका पोटेंशियल तुम लिख ही नहीं पाओगे। में जरूरत पड़ेगा यार इसका पोटेंशियल तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं, मुझे तो जरूरत है। अगर रिक्वायर्ड है तो अननोन पोटेंशियल भी मान लो। तो मैं अगला लाइन लिख रहा हूं, इफ रिक्वायर्ड कंसीडर unknown potential. If required, consider unknown potential. अगर जरूरत पड़ रहा है तो आप unknown potential and then apply KCL. The last point is apply Kirchhoff's current law at that junction. जहां पे अननोन माने हो वहीं पे लगाओ। अप्लाई केसीएल एट दैट किसके लिए यूज हो रहा है? अननोन के लिए। एट कंसीडर अप्लाई केसीएल एट दैट पॉइंट पे आप अप्लाई करो। बट माई पॉइंट, एक एक चीज क्लियर हो गया पक्का? नाउ द पॉइंट इज, ये सारे चीजों चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 का है, ये आसान है थोड़ा सा, 1 मिनट में वो भी करवाऊंगा, पहले ये करो। तो ये क्वेश्चन को धरो मैंने बोला, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन राइट डाउन द किरचॉफ सर्किट लॉ इक्वेशन, द सॉल्यूशन विल बी द करंट इन द 3 रेसिस्टर्स। ये क्वेश्चन पूछा, ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया कि केसीएल केवीएल वगैरह लिख के सॉल्व करो। अब इसका सॉल्व करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, बिना केवीएल का भी सॉल्व होगा। ये तो मैंने तुम्हें केवीएल करके करवा दिया, राइट डाउन के किरचॉफ सर्किट लॉ, ये हटा देता हूं, केसीएल हटा देता हूं। ठीक है, अब बस मैं बोल रहा हूं कि इसमें करंट बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर विच द करंट इन द 3 रेसिस्टर। तो अभी जो मेथड सिखाया है मैंने, ये जो मेथड मैंने सिखाया है आपको वही मेथड यूज। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, वही मेथड यूज करना है जो मेथड मैंने आपको सिखाया है। अभी कौन सा मेथड सिखाया है सर? ये वाला, कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, राइट डाउन द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर पॉइंट्स, इफ रिक्वायर्ड कंसीडर ऑन नॉन पोटेंशियल, अप्लाई केसीएल। अब इसको देखो कैसे यूज कर रहा हूं मैं। अगर मैंने बोला मान लो इसे 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो 0 में ये माइनस वाला है तो 0 में -12 घटेगा, हो जाएगा -12 वोल्ट। अब रेसिस्टर के क्रॉस चलना अलाउ नहीं है, ये 0 है, ये +10, ये हो जाएगा +10 वोल्ट। अब रेसिस्टर के क्रॉस चलना अलाउ नहीं है। जब तक इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मिलेगा, पॉइंट का नहीं मिलेगा, इस पॉइंट का नहीं मिलेगा, आप करंट बता ही नहीं सकते। तो अब ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो ये लाइन आपको समझ में आएगा। कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, राइट द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर पॉइंट्स, और इफ रिक्वायर्ड कंसीडर अननोन, इफ रिक्वायर्ड कंसीडर अननोन, फिर अप्लाई केसीएल एट दैट। अब देखो ध्यान, अब यहां पे देखो, अब जरूरत है तो मानना पड़ेगा सर। अब हमने 0 मान लिया लेकिन हुआ नहीं हमारा काम, तो अब हम अननोन x मान लेते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। अब 2 दिन पीछे वाले क्लास में भी बताया था केसीएल निकालने का AA आर्मी वाला मेथड यूज करना। कितनों को याद है कमेंट करके बताना। तो केसीएल निकालने का AA आर्मी वाला मेथड करना, कितनों को याद है बताना। तो यहां पे करंट इधर देना I1, इधर देना I2, इधर देना I3, अपने ही मन से गया गया गया, याद है।
फिर इस जंक्शन पे पहले कितना था, तो सर केसीएल बोलता क्या है, केसीएल बोलता है सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। अब I1 कैसे निकलेगा वो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, है कि नहीं, यहां का x है और ये -12, I1 के लिए लिखोगे x माइनस ऑफ -12 बाय 8, ये गलती मत, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस तो फॉर्मूले का है लेकिन ये -12 आपको लिखना होगा। फिर दूसरा प्लस I2, ये हो गया x माइनस 0 बाय 4, x माइनस 0 बाय 4 प्लस I3 x माइनस 10 बाय 2, x माइनस 10 बाय 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे लिए, जो सबसे बड़ा है वो बना लो, इसको 8 बनाया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 8 बनाओ तो मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑलरेडी 8 है। अब ये 8 8 8 सब जगह 8 8 8 8 एलसीएम ले लो, इधर लेके चले जाओ, 8 होकर खत्म हो गया। और x माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा x प्लस 12 प्लस 2x हो गया प्लस 4x माइनस 40, और ये सब डिनोमिनेटर वाला इधर गया तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो x प्लस 2x कितना हुआ 3x प्लस 4x कितना हुआ 7x, हो गया 7x, और 40 में से 12 गया, कितना हो गया 40 में से 12 गया तो 8 ऐड किया तो 20, और 20 यहाँ पे था, यहाँ 28 बचा हुआ है, 28 2 और 10 है ना, 28 बचा हुआ है, राइट साइड गया तो इक्वल टू 20, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 28 बाय 7, यानी कि 7 4 जा 28, यानी कि 4 वोल्ट इसका पोटेंशियल, आसान है। अब अगर ये 4 वोल्ट है और ये -12 है तो ये ज्यादा है, तो करंट क्या जाएगा 4 माइनस ऑफ -12, कितना हुआ लिख के देखो, 4 माइनस ऑफ -12 तो 12 और 4 60/2, इधर चला जाएगा 2 एम्पियर का करंट, मजा आया। 4 माइनस 0 4 बाय 4, इधर जाएगा 1 एम्पियर का करंट, और 4 माइनस 10 हो गया क्या, जल्दी इसका लिख के देखो, इसका लिख के देखो, 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया कितना, 4 में से 10 या -6/2, या -3 एम्पियर, या माइनस क्या बता रहा है बताओ, ये माइनस क्या बता रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस माइनस, ये माइनस ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है, नहीं वो गलत माना था तुमने, ये इधर से इधर आ रहा है, और यही तो आया था। बात में तुम अगर सोचने लगोगे इधर से जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर से आएगा तो फंस जाओगे। शुरुआत में AA आर्मी बनना है, यूज करना है, तो यहां से गया गया सरफ गया 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 कर लिया, अब इधर गया इधर गया सॉल्व कर लिया, इधर गया इधर गया इधर गया। बाद में जब तुम I1 I2 I3 निकालोगे अपने आप माइनस आएगा, और वो तुम्हें बता देगा जो डायरेक्शन है। क्रिस्टल क्लियर समझ आया तो जल्दी से एकदम आग और दिलवर फटाफट, यस सर एकदम समझ में आ गया। निगेटिव साइन का मतलब जो डायरेक्शन आपने माना है उसका उल्टा डायरेक्शन। ये जो मेथड मैंने बताया है ये बहुत ही पावरफुल मेथड। कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, write down the potential of all the points, no? Write down the potential of all the points, all other points. If required, consider unknown. अगर जरूरत पड़ता है तो unknown मान लो और फिर अप्लाई कर दो। तो यहां से देखिए आप लोग, अब देखो ये तो देखो जरा सा, तो देखो अब ये क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा, अभी फिर से बोल रहा हूं, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर, तब ये 3 क्वेश्चन और होगा सॉल्व,
4 5 6 7, लेकिन पहले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ये करो, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बोला है फाइंड करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट बैटरी से करंट कितना जाएगा, ये क्वेश्चन। अब देखो कितना मजा आएगा तुम्हें। अब तुम्हें समझ में आ गया, सर ने बताया कि कहीं जीरो मानना हो। कहां जीरो मानोगे, रेसिस्टर के पास या बैटरी के पास? बैटरी, कि बैटरी के थ्रू चलना एलॉ है, बैटरी के थ्रू चलना एलॉ है, तो तुम बैटरी के पास मानोगे तो बहुत ही आसान से कर सकते हो। यहां पे मान लो जीरो, जीरो में ये हो जाएगा +6, है ना? जल्दी बताओ, ये जीरो तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये जीरो तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? अच्छा लगा? बिल्कुल कोई लोड तो नहीं है, एकदम सही सही चल रहा है। अब जीरो से ये 6 वोल्ट, जीरो से ये 10 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। अब खुद आंसर आएगा। का पोटेंशियल है 10, तो ये भी हो गया 10, ये 10 और 6 तो इधर जाएगा। 10 माइनस 6 कितना हुआ? 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 2 एम्पियर का करंट इधर गया, ये हो गया 2 एम्पियर। अब देखो यहां 10 यहां 4, तो 10 माइनस 4 कितना हुआ? 6, है ना? 6 डिवाइडेड बाय 2, इधर 3 एम्पियर का करंट गया, ये क्या हो गया? 3 एम्पियर का। 3 एम्पियर का इधर गया तो इधर भी हो जाएगा 3 एम्पियर का, इधर भी हो जाएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर यहाँ, 2 एम्पियर यहाँ, ये दोनों मिलके एक ही रास्ता है, बचा कितना? 10 वोल्ट के बैटरी से कितना निकलेगा? 5 का, ये 5 में 3 इधर चला जाएगा। देखो कैसे ये तगड़ा समझ में आया बच्चों। तो अगर तुम्हें मस्त वाला मजा आया तो भाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो एकदम, सर एकदम जबरदस्त। तो जीरो मानने से कितना फायदा हो रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा अभी मैं, 5 पहले एक और करवा देता हूं, फिर तुम लोग अब घर में कर। क्या बेटा? चलो ये देखो, एम्स में पूछा था, है ना? AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इतना आसान बना रहे हैं इस क्वेश्चन। बोल रहा है इन द सर्किट करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल, किससे पूछा कितना जाएगा करंट? तो मैं यहां पे जीरो मानता हूं, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब देखो ये जीरो तो ये हो गया 25, ये 25 तो ये 25, 25 में ये +30 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया? 25 और 30, ये बताओ 55 वोल्ट। तो मजा आया? ये 25 तो ये भी 25, 25 में 20 कैंसिल हुआ क्योंकि ये माइनस वाला है, ये कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। ये हो जाएगा 25 25, 25 में ये 5 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। अब तुम लोग मुझसे नहीं पूछोगे ये प्लस क्यों कर रहे हो, माइनस क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। ये प्लस और माइनस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। अगर ये हायर पोलैरिटी वाला है तो पॉजिटिव, अगर ये स्मॉलर लाइन है या हायर पोलैरिटी वाला है पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी देखो फटाफट से, ये हो गया 25, 25 में से हायर पोलैरिटी वाला है ऐड करना है, लोअर पोलैरिटी वाला है छोटा लाइन है माइनस कर, हायर वाला है प्लस करना है, लोअर वाला है माइनस करना है। 25 में 10 गया तो क्या बचा जल्दी बताओ? 15। तो हो गया 15 माइनस 0 कितना हो गया? 15। 15 बाय 5 कितना हो गया? 3 एम्पियर। यहाँ पे 30 और यहाँ 0, 30 माइनस 0 30 बाय 10 कितना हो गया? 3 का करंट। यहाँ पे 5 माइनस 0 5 बाय 5 1 एम्पियर का करंट। 55 माइनस 0 55 डिवाइडेड बाय 111, तो ये क्या हो गया? 5 का करंट। यहाँ तो ये करंट एक्चुअल में सब पॉजिटिव ही आ गया, तो इधर से करंट निकलेगा 3 और यहां पे भी हो गया 3, 3 और 3 मिलके हो जाएगा 6, 6 यहां पे आएगा, 1 इसमें मिलेगा,
6 और 1 ये हो जाएगा 7, 7 और 5 ये हो जाएगा 12, और ये 12 एम्पियर का करंट यहाँ पे जाएगा और 12 यहाँ से, तो 25 वोल्ट बैटरी से कितना करंट निकलेगा? 12 एम्पियर। तो मस्त वाला मजा आ गया, जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो, एक जबरदस्त का। क्या पॉइंट पोटेंशियल मेथड वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम लोग एकदम प्यार से सॉल्व कर लोगे, मस्ती में सॉल्व कर लोगे एकदम। तो ये एक बढ़िया सा मेथड था जो मैंने सोचा। अब कुछ क्वेश्चंस बहुत देर से इंतजार कर रहा है ये कर, ये क्वेश्चन आसान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं ये होमवर्क पसंद करूंगा देना। KCL लगाते जाओगे आ जाएगा, वैल्यू लिखा हुआ है, याद रखना माइनस का मतलब होता है I1 का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा जाएगा, तो ऐसा नहीं जाके ऐसा जाएगा, ये माइनस का सिर्फ, ठीक है। तो इसको यूज करना है, PPYQ है, तुरंत से सॉल्व हो जाएगा, कोई लूप, बट अटेम्प्ट करोगे तब होगा, अदरवाइज फंसोगे। चलो, ये क्वेश्चन बहुत देर से इंतजार कर रहा था। 20 पॉज करो तो 30 सेकेंड में तुम्हें देता हूं, देखिए कितने लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये अगर डिफ्लेक्शन दिया तो मतलब करंट जा रहा है, अगर नहीं दिया तो करंट जीरो है, बस इतना सा है। तो बोल रहा है गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, का मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो है, दैट्स इट, ओवर। जब इसके थ्रू जीरो है करंट, इसका मतलब इस बैटरी से कोई करंट नहीं गया, मतलब इस सर्किट में जो भी करंट है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसका ये मतलब। अब इसमें कोई करंट नहीं है, मतलब इसके क्रॉस बैटरी 2 वोल्ट का है, तो तुम्हें बात समझ में आना चाहिए, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल 2 ही वोल्ट का हुआ। अब 9 ओम 10 वोल्ट का यहाँ बैटरी है, पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोलरिटी यहाँ है वही पोलरिटी यहाँ पे होगा, तो ये 10 और ये 2, तो 10 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 8। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 ही वोल्ट का है, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। आया बात समझ में? कितना बचा? 8। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ इससे कितना करंट निकले, तो तुम वैसे केस में इस रेसिस्टेंस को हटा के ये वाला चीज डायरेक्ट यूज कर सकते का ये मतलब है कि अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट, तो तुम इसको 2 वोल्ट से रिप्लेस कर दिए, तो 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट बचा कितना? 8 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस करंट 8 वोल्ट से जा रहा है। आंसर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 400। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताया, इसके अक्रॉस 8 डिवाइडेड बाय 400, तो ये कितना हो जाएगा? इतना करंट गया। अब एक्चुअल में करंट क्या हो रहा है? करंट तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, करंट तो इसमें जा ही नहीं रहा है। तो अब इसके अक्रॉस का क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ R इज, R कैसे निकलेगा सर? अब देखो तुम्हें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट कैसे आया होगा? ये वाला I और इंटू R से, I तुम्हें पता चल गया है, देखो ये I 8/400 है सर, और R कितना है? 400 है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? सॉरी, R तो R ही है, मैं पगला ही गया, R जो है इसके क्रॉस वो R ही है, 8 5 जा 40, ये कितना हो गया? 50। R क्या होगा? 50, तो आंसर क्या हो गया R का? जल्दी बताओ, 50 इंटू 2 कितना हो गया? 8 ओम। ये क्वेश्चन 2-3 बार सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखो। 23 का क्वेश्चन पहले भी आया है, तो 3 बार आया है ये क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये 2023 का क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, तो बहुत प्यार से सॉल्व करना, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब कोई भी करंट नहीं जाएगा एंड ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप लोग काम करोगे तो मजा आएगा, ठीक है बेटा? ओके, तो यहां के बाद
जो चीज बन रही है वो बन रहा है क्या सर, आपने दो चीज तो बहुत ही बढ़िया बता दी। अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी देते जा रहा हूं, वो भी कर। तो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया है, सिंपल केवीएल लिखने के आया है। देखो बोल रहा है सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन। अब जो करंट का डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। इसने बोला ऐसे लो तो ऐसे ही। अब चेक करो, E2 से बोला स्टार्ट करो, कहाँ है यहाँ पे, इसका मतलब पहला वाला इक्वेशन से स्टार्ट हुआ। तो देखो बोला था आगे वाला लो, E2 यहाँ पे क्या है R2, तो माइनस ऑफ I2 R2, माइनस ऑफ R2 R2, ये भी सही है। फिर यहां से गया इधर टक 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 माइनस E1, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है क्योंकि करंट के डायरेक्शन के आगे वाला जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आगे वाला, तो प्लस I1 R1 होगा। क्या प्लस I1 R1 है? ये गलत हो गया, ये चलते ये गलत होगा। फिर माइनस E2, तो माइनस E2 है, मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में शुरू किया है ना, उल्टा डायरेक्शन में। अब देखो इसको सॉल्व करके, यहां से करंट गया I1 और यहां से I2, ये दोनों मिल गया, I1 प्लस I2 करंट यहां पे गया, देख रहे हो। अगर कोई माइनस E2 लिखता है इसका मतलब वो यहां से शुरू किया है और इधर की तरफ जा रहा है। समझते जा रहे हो ना तुम लोग, यहां से शुरू किया है और इधर से जा रहा है, तभी यहां से माइनस E2 लिखेगा वो। हाँ सर माइनस E2। फिर ये टक 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 यहां पे आया, ये करंट के डायरेक्शन में अपोजिट में गया, तो प्लस लिखना चाहिए था, ये माइनस लिखा, ये गलत हो गया। और प्लस I2 R2, तो यहाँ पे यहाँ ये सही है, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में प्लस I2 R2, लेकिन ये गलत है, ये गलत हो गया। फिर E1 से शुरू किया, इसका मतलब कोई यहां से लिखना शुरू किया, E1 प्लस का लिखा, सही है। फिर यह माइनस I1 I2 R, यहां से शुरू किया फिर इधर गया, माइनस I1 I2 R, ये भी सही है। और फिर प्लस I1 R1, फिर यह ऐसे घुसा, लेकिन यह करंट के डायरेक्शन के आगे वाला है, प्लस I1 R1, ये गलत लिख दिया, माइनस लिखना चाहिए था, करंट के डायरेक्शन में आगे वाला मैंने। अब एक ही बचा हुआ, यही सही होगा, देखते हैं। E1 यानी कि यहीं से लिखा E1, ठीक है। फिर इसका आगे वाला है करंट के डायरेक्शन में माइनस है, और ये वाला भी माइनस, तो ये सही है। तो देखो ये करना का मन तो नहीं था मुझे, लेकिन करवा दिया कि कैसे केवीएल इक्वेशन आ जाता है एग्जाम, और बच्चे कैसे मिस्टेक करते हैं उनसे कैसे नहीं। समझते जा रहे हो तुम लोग, मजा आ रहा है पूरा का पूरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एंड सेकेंड लॉ केवीएल है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ना। तो कि तुम लोग केवीएल को क्या बोलते हो, लूप लॉ। ये किस पे है, एनर्जी पे, और ये किस पे है, किरचॉफ, इसको क्या बोलते हो, जंक्शन लॉ। ये क्या है, चार्ज पे। तो पहला है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, गलत। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत सही, एंड एनर्जी ये एकदम सही। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत है। फर्स्ट लॉ जो है वो केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पे नहीं, चार्ज कंजर्वेशन, है ना। और दूसरा लॉ जो है केवीएल, वो एनर्जी पे। देखो ये दोनों कितना सिमिलर है, गलती मत करना। और एक पे तो है नहीं, दोनों अलग अलग पे, एक चार्ज कंजर्वेशन पे है और दूसरा एनर्जी। लूप लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे, है ना, और केसीएल जंक्शन लॉ ये चार्ज कंजर्वेशन। डन। चलो अगला देखो, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सही है। किरचॉफ्स लूप लॉ, फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ द स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी रॉन्ग, गलत। ए करेक्ट बी रॉन्ग, गलत। ए रॉन्ग, गलत। बोथ ए एंड बी करेक्ट, एकदम सही। तो ये सब क्वेश्चन आएगा, जिसे ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है पॉइंट पोटेंशियल मान के, जीरो मान के, आराम से, बिल्कुल मैं नहीं कर रहा, ये तुम्हें सिखा दिया हूं। चलो अगला,
ये क्वेश्चन भी जीरो पोटेंशियल मान के सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग लगा के। और ये दोनों क्वेश्चन का मैं नंबरिंग कर देता हूं, A1 और A2। ये A1 और A2 जो सॉल्व करके सही आंसर बताओगे तो चॉकलेट भेजूंगा घर में, ठीक है। दोनों का आंसर सही, दोनों किससे बनेगा? ये जो अभी पढ़ाया है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पीपीएम से। पीपीएम है ये वाला, समझ गए? पीपीएम डबल ए आर्मी बना, और ये मेथड तुम्हें इतना आसान बना देगा कॉन्सेप्ट को, लगेगा अरे यार क्या चीज है, धुआं उड़ रहा है। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर करके तो अब सर क्या, अब आपके लिए आया है सिमेट्रिकल सर्किट। ठीक है दोस्त, सिमेट्रिकल सर्किट में क्या है, हमें दो सिमेट्री, एक होता है लाइन सिमेट्री, एक होता है पॉइंट सिमेट्री। लाइन सिमेट्री को मिरर सिमेट्री लो। क्या मतलब है इसका, ये देखो लाइन सिमेट्री, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, और उसमें जिस पॉइंट के अक्रॉस तुम्हें बोला है कि आर इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, अगर वो सिमेट्री में है, सिमेट्री में है क्या मतलब है, जैसे मान लो यहां पे एक रेसिस्टेंस है, यहां पे एक रेसिस्टेंस है, यहां पे एक रेसिस्टेंस, ऐसा समझने की एक रेसिस्टेंस यहां पे है, एक रेसिस्टेंस यहां पे है, एक रेसिस्टेंस। अब जरा समझने की कोशिश करना तुम ध्यान से, अच्छे से। एक रेसिस्टेंस यहां पे है, एक रेसिस्टेंस पे है, एक रेसिस्टेंस, दो और रेसिस्टेंस। रेडी हो सीखने? ये वाला जो है, ये वाला रेसिस्टेंस को थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं, देखना इधर, ऐसा है क्वेश्चन, और यहां से एक रेसिस्टेंस निकला हुआ है जो इधर जा रहा है और इधर, यहां से एक निकला हुआ है इधर जा रहा है, ये है क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में ना समझ ही नहीं आता है बच्चों को कि यार करंट कौन किधर जाएगा, सीरीज में होगा पैरेलल होगा, ये वाला करंट इधर जा रहा है, ये वाला करंट इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला फंस जाता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल सर्किट को सबका रेसिस्टेंस आर है, ये दिया हुआ है आर, ईच रेसिस्टेंस, सबका रेसिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन का सेम हो, ठीक है। जरूरी नहीं है अलग दे देगा तो भी सॉल्व होगा, मतलब होगा, लेकिन यहां पे सबका रेसिस्टेंस आर है। होता क्या है, ये दो पॉइंट इंडिकेट कर दिया किसी ने, बोला इन दोनों के अक्रॉस निकालो आर इक्विवेलेंट, बोला इन दोनों के क्रॉस निकालो आर इक्वल। क्या करना होगा, एक मिरर बनाना होगा, तो मिरर बनाना, जिसके क्रॉस तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है उसके परपेंडिकुलर मिरर, ध्यान से सुनो, जिसके क्रॉस तुम्हें पूछा है, वो क्वेश्चन वालों ने पूछा आर ए और बी के क्रॉस, ये परपेंडिकुलर मिरर बनाओ। देखो क्या ये सर्किट सिमेट्री में है, देखो ये जिधर है वैसा ही इधर है, इधर जैसा है इधर जैसा है वैसा ही इधर, इधर थोड़ा दूर में है, इधर थोड़ा दूर में। हाँ सर, इस लाइन के अबाउट इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल, इस लाइन के अबाउट इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल। अगर ये सर्किट पूरा का पूरा सिमेट्रिक है तो ये जंक्शन जो होता है, ये जंक्शन पे कोई भी करंट का डिवीजन नहीं होता है, जंक्शन पे कोई भी करंट का डिवीजन है, मतलब जंक्शन ब्रेक हो जाता है, कैसे, ऐसे और इसका बेस्ट आंसर है द करंट विल बी सेम इन सिमेट्रिकल आर्म, करंट विल बी सेम इन सिमेट्रिकल आर्म। तो सिमेट्रिकल आर्म में करंट सेम, ये मतलब
जैसे ये दोनों सिमेट्रिकल आर्म है, ये और ये, तो इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा। ये और ये सिमेट्रिकल आर्म है, इसमें जो होगा वही इसमें होगा। ये और ये सिमेट्रिकल आर्म है, इसमें जो होगा वही इसमें होगा। ऐसा कब संभव है, बात को समझने की, ऐसा कब पॉसिबल हो? ये तभी पॉसिबल है जब ये जंक्शन ब्रेक हो जाए, ये जंक्शन ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला करंट इधर चला जाएगा, ये वाला करंट चला जाएगा। मजा आया? अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व कर। ये दोनों सीरीज में के साथ ये पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में साथ ये पैरेलल में, दोनों को सॉल्व कर लिया। फिर ये ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल, ये तीनों सीरीज, ये पैरेलल। कितना आसान बन गया कुछ, क्या समझते जा रहे हो? तो यहां पे करना क्या होता है, जिस भी वायर के अक्रॉस तुम्हें डालना है आर इक्विवेलेंट, उसके परपेंडिकुलर तुम्हें, और फिर क्या करना है वो देखो। अगर वो सर्किट सिमेट्रिकल है तो जंक्शन पे सिमेट्रिकल आर्म में सेम करंट होगा, यानी कि जंक्शन ब्रेक होगा और इस तरीके के पाथ। क्रिस्टल क्लियर समझ आया तो जल्दी से वाइट टैप कर दो, आग लगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ये भी एक क्वेश्चन है, सबका आर आ रहा है तो निकाल के बताना। ऐसे ही क्वेश्चन ये देखो, यहां पे देखो बोल रहा है सबका रेसिस्टेंस 1 ओम है, बताओ क्या होगा ए और बी के क्रॉस। तो देखो अगर ये ए और बी है, देखो ए और बी है, ये परपेंडिकुलर तुमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया देखो, और ये मिरर बना दिया देखो। तो ये जंक्शन, ये वाला मिरर आर्म है, ये वाला मिरर आर्म है, ये वाला मिरर आर्म है। ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, देखो जंक्शन विल ब्रेक, जंक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा अपने आप। अब जैसे ही ये किया तुरंत से समझ आया, सिमेट्रिकल आर्म में सेम करंट होगा, ये इसलिए ब्रेक हो गया। ये 1 और 1 ये दोनों मिलके कितना हो गया, 1 और 1 2, यहाँ पे एक 2 ओम का रेसिस्टेंस बना लो। ये 1 और 1 2, 2 और 1 दोनों पैरेलल में है, देखो इन दोनों का ये वाला, इन दोनों का ये वाला मैच कर गया। 1 और 1 2, 2 और 1, 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो 2 बाई 3 को सॉल्व करोगे एक 2 बाई 3 मिलेगा तुम्हें, और ये वाला 1 और ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलेगा। अब देखो तो ये 1 और 1 2 और 2 बाई 3 ये दोनों सीरीज में है, 2 प्लस 2 बाई 3 है कि नहीं, 3 2 जा 6 2 8 बाई 3, या 8 बाई 3 और 2 पैरेलल में है, इसका निकाल लो। 8 बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 बाई 3 हो जाएगा 16 बाई 3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 8 और 6 कितना हुआ 14 बाई 3, 3 3 खत्म, या 16 बाय 14 कितना हो गया, जल्दी से बताओ। 2 7 जा तो 8 जा, आंसर क्या हो गया 8 बाय 7, कितना हो गया 8 बाय 7 ओम का फाइनल। क्या देख रहे हो, मजा आया? क्या इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो मिरर वाला वो कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन मिरर सिमेट्री पे देखते हैं। बोला इफेक्टिव रेसिस्टेंस एन क्यू। अब देखो पी एन क्यू के अक्रॉस तुम्हें निकालना है, देखो तुम्हें पी एन क्यू के अक्रॉस निकालना है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो। देखो क्या सर्किट सिमेट्री में है, इधर आर है इधर आर है, हाँ इधर 2 आ रहा है इधर 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है इधर 2 आ रहा है, बिल्कुल है। तो जो ये जंक्शन होगा में सिमेट्रिक आर्म में सेम करंट जाएगा, ऐसा कब संभव है? कि इसको कॉपी कर लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, ऐसा कब संभव है बताओ? जब ये वाला करंट जो है वो यहां से यहां चला जाए, ये वाला करंट यहां से यहां चला जाए, ये वाला करंट यहां से यहां, क्या ऐसा तभी संभव है? जो करंट यहां आया वो यहां चला, जो करंट यहां आया वो यहां चला गया, जो करंट यहां गया वो यहां, का मतलब ये और ये बेकार का है, इसमें करंट नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने, सिमेट्रिक आर्म में सेम करंट जाएगा, देखो करंट विल
ये मिरर के अक्रॉस जो सिमेट्री है उसमें सेम करंट से कितना बड़ा एडवांटेज है। ये देखो इसमें करंट जाए, ये दोनों किसी काम का नहीं है तो इसको काट के हटा दो, तो काट के हटाओ, काट के हटाओ। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। आप देखो ये 2r और 2r, तो ऊपर में कितना हो गया 4r, r और r कितना हो गया 2r, और ये 2r और 2r कितना हो गया 4r, तो हो गया 4r, ये 4r और ये 2r, 4r और ये 4r देखोगे तो ये दोनों हो जाएगा किस चीज को पैरेलल में, तो 4 दोनों बराबर है पैरेलल में है तो 2r हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है, तो सॉल्व करोगे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों को सॉल्व किया, हाँ यहाँ पे कैपिटल आर लिखो, कैपिटल आर वाले को तो ये 2r हो जाएगा, और ये वाला स्मॉल ये वाला 2r ये 2r हो जाएगा, तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो जाएगा क्या 2r इन 2r डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2, ये हो जाएगा r इक्वल, देख रहे हो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 r डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लो r प्लस r, ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा क्या 2 r डिवाइडेड बाय r प्लस r, कौन सा आंसर है, तो r बाय r प्लस r। फाइनल क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सिमेट्रिकल सर्किट वाले, मजा आएगा पक्का। तो इस तरीके से तुम्हें सिमेट्रिक सर्किट भी हमने बताया। अब एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है क्यूब प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करके आना, तो एक बार ये अटेम्प्ट करके आना, तुम लोगों से होगा नहीं, डरना मत, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ये दोनों लास्ट क्लास में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और ये क्वेश्चन थोड़ा सोच के आना, और ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन पावर, और पावर पढ़ना है, और मीटर ब्रिज और विटस्टोन, लास्ट 1 घंटे का क्लास, और पावर पढ़ेंगे और विटस्टोन ब्रिज और मीटर, ये खत्म का 4 क्वेश्चन, तो एक सेशन और आएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल का सबसे लास्ट वाला चीज जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है वो। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन, तब तक बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही खूब सारा शेयर करते रहिए, सोशल मीडिया चैनल पे बताते रहिए नीट जेईई फाउंडेशन का धमाकेदार चीज आ रहा है, भाई लोग तैयार हो जाओ।